नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आरपी टिप टेक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं ये शानदार वीडियो। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। तो इसके मुख्य बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 का यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो होगी वो 12/1/2023 होगी और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27/1/2023 है। और यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 12/1/2023 से आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि होगी 1/2/2023 तक। और परीक्षा दिनांक है 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ होगा। तो तिथियां हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से कितने फीस होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मंडल का परीक्षा शुल्क प्रति प्रश्न पत्र विभागीय शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 प्रति प्रश्न पत्र होगा और 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र यहाँ पर विभाग के द्वारा ली जाएगी। और कुल आ और बा का जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें प्रति प्रश्न पत्र 600 रुपये टोटल। के लिए केवल मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी हैं तो उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र होगा और 50 रुपये ये विभाग के द्वारा ली जाएगी और टोटल यहाँ पर 300 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से पोर्टल चार्ज यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम मुख्य बिंदुओं पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम यहाँ पर अवलोकन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय कार्य विभाग शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधन नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पद का विवरण उच्चतर माध्यमिक शिक्षक है और पद की जो श्रेणी होगी वो द्वितीय श्रेणी है। शैक्षणिक अर्हता इसमें देख सकते हैं संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष होना चाहिए। संस्कृत की बात अगर करते हैं तो संस्कृत पाठशाला के उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्ग न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। पद का नाम है उच्चतर माध्यमिक शिक्षक और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50% उत्तीर्ण माना जाएगा और अन्य जो रहेंगे उनके लिए 60% उत्तीर्ण मान्य होगा। स्पष्टीकरण यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 2018 के बाद से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होंगे वो सब आजीवन वैधता वाले होंगे और उसके बाद शिक्षक भर्ती के लिए जो चयन परीक्षा की जाएगी वो पृथक से की जाएगी। उसके लिए विभाग अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे।
शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। तो यहाँ पर जो अंतिम वर्ष में है अपने शैक्षणिक या व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है उसमें अंतिम वर्ष के जो शिक्षार्थी हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते। यहाँ पर न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगा। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है फ्रेंड्स, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर मुख्य बिंदु देख सकते हैं, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित होगी। अभ्यर्थी को परिशिष्ट 1 में उल्लेखित अनुसार संबंधित विषय में अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम वेतन रुपये 36,200 प्लस महंगाई भत्ता होगा। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन देय होगा। तो इस तरह से मुख्य बिंदु। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मूल्यांकन पद्धति को लेकर, यहाँ पर मूल्यांकन पद्धति को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप नोट कर सकते हैं। इसको विशेष रूप से आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग होगा इसमें। तो नोटिफिकेशन इस तरह से रूल बुक में आप देख सकते हैं। तो माइनस मार्किंग से बचने के लिए सही उत्तर का ही चयन करें। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है फ्रेंड्स। ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन ये परीक्षा केंद्र होंगे। तो आपका सेंटर आपको चयन करना है वो अपने दूरी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए देख सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, मतलब जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा और 4 प्रश्नों के गलत आंसर देने पर आपके 1 नंबर कट जाएंगे। ये ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ एवं भाग बा। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग बा के अंतर्गत शामिल विषय में से किसी एक विषय का चयन करना। इस तरह से इसके विषय होंगे। तो सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, शिक्षा शास्त्र, कुल 120 अंक का होगा। यहाँ पर आपको जानकारी में होना चाहिए कि स्नातक स्तर पर आने वाले विषय क्या होने चाहिए। अगर आप गणित विषय से स्नातकोत्तर की परीक्षा दिए हुए हैं तो आपके स्नातक के विषय हैं वो सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञप्ति मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। रसायन शास्त्र से अगर आप परीक्षा स्नातक में होना चाहिए। आगे हम देख सकते हैं जीव विज्ञान से अगर आप भरने जा रहे हैं तो आपकी जो विषय है स्नातक स्तर पर वनस्पति शास्त्र या प्राणी विज्ञान या बायो साइंस या लाइफ साइंस या प्लांट साइंस या एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में स्नातक उपाधि में धारित करना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं भौतिक शास्त्र जो फिजिक्स है। भौतिक शास्त्र के सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञप्ति के लिए यहाँ पर दिया हुआ है मुख्य विषय भौतिक शास्त्र में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञप्ति मुख्य विषय कृषि में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं हम यहाँ पर हिंदी
साहित्य की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य में होना चाहिए। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का जो सह विषय है वह स्नातक स्तर पर विज्ञप्ति मुख्य विषय संस्कृत में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। राजनीति शास्त्र की बात करें तो सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञप्ति मुख्य विषय राजनीति शास्त्र में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। भूगोल विषय के लिए भूगोल आपके मुख्य विषय स्नातक पर होना चाहिए। इसी तरह से इतिहास से अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, वर्ग 1 की परीक्षा देने की सोच रहे हैं, तो आपका स्नातक स्तर पर इतिहास से स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। समाजशास्त्र से अगर आप परीक्षा देने की सोच रहे हैं तो आपका मुख्य विषय स्नातक पर समाजशास्त्र होना चाहिए। इसी तरह से गृह विज्ञान की बात करें तो आपके स्नातक में गृह विज्ञान होना चाहिए। और कॉमर्स की बात करें तो आपका वाणिज्य आपकी स्नातक में होना चाहिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स आपके स्नातक में होना चाहिए। अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो आपको कोई सह विषय की आवश्यकता नहीं है, स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पर अंग्रेजी विषय के लिए आपको छूट दी गई है। उसी तरह से उर्दू विषय के लिए भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपके स्नातक में सह विषय हो या अंग्रेजी विषय अनिवार्य नहीं है। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है फ्रेंड्स। आप इस तरह की जानकारी नोट करके रखें जिससे कि आपको बाद में किसी भी तरह से परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।